तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये सारे के सारे 10वीं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल थाम के बैठिएगा और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। सबसे पहले जो दिया है आप वो लिख लो। देखो हम इस क्वेश्चन को हल करते समय यहाँ पे लिखेंगे हल यानी सॉल्व। हमें पता है कि हमें दिया हुआ 3 cot a बराबर में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग cot a का मान निकालना चाहें तो वो क्या निकाल सकते हैं 4, और ये गुणा में है तो इसको कहाँ लेके चले जाएंगे बटे में 4 बटे 3। और लाल बटे कक्का से हमें याद है क्या याद है, तो हमने लाल बटे कक्का तो पढ़ा ही है, LAL बटे KA। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं उन्हें याद करा दूं। लाल बटे कक्का होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये वाला होता है टैन थीटा। इधर वाला होता है कॉट सेक, और ये होता है कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा या कॉट ए, तो कॉट ए बराबर 4 बटे 3 है। देखो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, ए मतलब आधार, यल मतलब लंब, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। यानी कहीं ना कहीं हमें पर ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब दे रखा है। तो अब तुरंत के तुरंत हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जो कि पिछले कई क्वेश्चंस में हम लोग करते आए हैं। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग इसे नाम देंगे A, B और C। देखो आधार एंगल A के लिए जो ये भुजा होगी ये क्या होगी लंब, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब। एंगल A के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, है ना। कर्ण कैसे पहचानते हैं, तो कर्ण पहचानने का तरीका होता है 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होती है कर्ण, और जो भुजा बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आधार। तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, आधार कितना है 4 और लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 3। तो इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये कहती है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर कर लो, फिर आप आधार का स्क्वायर लिखो, और फिर क्या लिखो जोड़ करके लंब का स्क्वायर। तो जो जो दिया है वो लिख लो ना। देखो कर्ण कितना है, कर्ण वाली लाइन का नाम है AC, आधार कितना है 4 और लंब कितना दे रखा है 3। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 मिलकर के होता है 25। तो हम लोग अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। AC बराबर अंडर रूट 25, और जो फाइनल हमें पता है कि अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो AC बराबर आ जाएगा 5। AC बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी ये वाली भुजा जो है वो हमने निकाल लिया है 5। अब हमें चूंकि बराबर करना है इसे और इसे, तो हमें जरूरत किसकी है टैन की, कॉस की और साइन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैन निकाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो हम निकालते हैं सबसे पहले टैन A। टैन A बराबर क्या होता है, यहाँ से चेक करो लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे भैया लंब लंब ये रहा 3 और आधार कितना है 4, तो लंब बटे आधार। इसके बाद आता है साइन A। तो साइन A क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 3 बटे 5, 3 बटे 5। फिर अगला आता है कॉस A। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 4 बटे 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 बटे 5। इतना क्लियर हो जाएगा। अभी से ही गर्मी आ गई है, सोचो मार्च के महीने से ही गर्मी पड़ने लगी है। क्लाइमेट चेंज है, हम लोग इतने पॉल्यूशन फैला रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर, तो गंदगी तो होनी ही है। चलो देखते हैं, एक एक करके हम लोग इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दो
tan a बराबर कितना आया है 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यही सॉल्व कर देते हैं। एक का एक ही होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का वर्ग करने पे आ जाएगा 16। ये देखो 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 और 16 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7/16 ऊपर आ जाएगा, और 16 एक कम 16, तो 16 और 9 मिलकर के कितना हो जाएंगे 25, और बटे में कितना आ जाएगा 16, तो ये 16 से 16 कट जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 7/25। ये अब चेक करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी यही आता है कि नहीं, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए ये रहा 4/5 है ना, 4/5 माइनस, तो साइन ए कितना है भैया, साइन ए है 3/5, तो यहाँ रखो 3/5 और इसका कर दो स्क्वायर। इतनी बातें सभी को क्लियर हुई होंगी है ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/25, और जब डिनोमिनेटर यानी हर बराबर होते हैं तो अंश को हम डायरेक्ट घटा देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 16 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7/25, और हम बोलेंगे हाँ भैया क्या ये बराबर है, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल बराबर है। क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के बराबर में क्या आ रहा है 7/25। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई साहब ये जो प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 जबरदस्त सवाल है। क्यों जबरदस्त सवाल है, उसे हल करने पे आपको पता चलेगा। एक चीज़ और है, जितने भी क्वेश्चंस आप देखते हो ना उन्हें इत्मीनान के साथ हल किया करिए। सबसे पहले तो करने का तरीका यही होता है कि जो दिया रहे ना उसे ही लिख लो। जैसे एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो भैया एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC है ना, इस त्रिभुज का क्या नाम है ABC, कोण B वाला क्या है समकोण है, तो चुपचाप हम इसे क्या लिख देंगे B। अब ये है A और ये है C, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी नहीं होगी। अगला आता है tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो हम बोलेंगे दिया है रे बाबा, यहाँ लिख देते हैं। चलो हम बोल देते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया है भाई साहब, तो दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 है ना, और tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो चलो कोण A की बात हो ही रही है, A के लिए ये वाली भुजा लंब है और लंब का मान कितना दिया हुआ 1, आधार का मान कितना दिया हुआ है √3। आराम से आराम से देखिए, फिर से यहाँ पे एंगल A की बात चल रही है, तो हमने देखा एंगल A यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगल जिस कोण थीटा की बात चलती है उसके सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। तो ये वाली जो भुजा होगी वो लंब है, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1। ठीक है, फिर इधर देखिए आधार क्या है, ये वाली लाइन आधार है और उसे मैंने कितना लिखा √3। निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए तरीका वही है अपने पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद, ये हर बार हर सवाल में आते हैं, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो हमें ये कहती है कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को रट जाए सब जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, और आपको याद न करना पड़े। कर्ण देखिए कितना है, कर्ण दे रखा है AC, आधार कितना दिया हुआ है √3, √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 1। तो देखो यहाँ पे फट से AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा ना भाई। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। बहुत से बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। √3 के स्क्वायर का मतलब होगा √3 का 2 बार गुणा, √3 का 2 बार गुणा करने पे अंदर अंदर का गुणा करने पे क्या आता है √9, और फाइनल कितना आ जाता है 3। अगर जिसमें आप में जिसको भी √ से जोड़ घटाना गुणा भाग में कोई भी दिक्कत है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर देख लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 हो जाएगा √ में 4, और हमें पता है कि AC बराबर आ जाएगा भाई साहब 2। AC बराबर कितना आ जाएगा 2, इसको चाहिए फुल इज्जत, ये आ गया 2। तो इस सवाल में दम थोड़ी ना है, सवाल में दम है बस यहाँ
कुछ गिनी चुनी चीज़ें निकालने में। देखो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में, साइन ए की जरूरत पड़ने वाली है, साइन सी की जरूरत पड़ने वाली है, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी और कॉस सी की जरूरत पड़ेगी। इन चारों ही चीज़ों को छोड़ दे तो बाकी और कोई दूसरी चीज़ इसमें है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के हमें 4 चीज़ों के मान निकालने हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन ए, तो यहीं पे हम निकाल देंगे कॉस ए, ठीक है। फिर हम निकालेंगे साइन सी और फिर तुरंत हम निकाल देंगे यहीं पर कॉस सी। तो साइन थीटा क्या होता है भाई साहब, एक बार लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों के लिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी वो साइन और कॉस ही है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही जाओगे, होशियार हो आप लोग। देखो साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए एंगल क्या देखेंगे हम लोग, ए। तो एंगल ए के लिए ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कर्ण। तो ये वाली भुजा है लंब, ये वाली आधार, ये वाली कर्ण। रखो फटाफट से, लंब 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 बटे कर्ण 2, यहाँ पे रखेंगे 2। इसी तरीके से कॉस ए के लिए आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे √3, आधार की जगह पे √3 और कर्ण की जगह पे तो सेम आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब भैया यहाँ हो जाएगी तनिका दिक्कत। देखो इस बार कोण कौन सी बात हो रही है, सी की। तो कोण सी के लिए ये रहा कोण सी, इस कोण के सामने भुजा ये है, तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस बार लंब ये है तो हम यहाँ लिखेंगे √3 और इस बार कर्ण क्या है, तो कर्ण तो सेम रहेगा 2। आधार बटे कर्ण, तो आधार होता है 1, इसका होगा कर्ण, तो आधार है 1 और कर्ण कितना दिया हुआ 2। इस सारे में कहीं और लिख कुछ और रहा हूँ, ठीक है। साइन ए कॉस सी है भाई साहब, यहाँ पे क्या है सी, और कॉस ए साइन सी। अब सही है, ध्यान से देखो, कॉस ए की जगह पे कॉस यहाँ पे क्या है सी, और तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/2 यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/2, ठीक है। कॉस ए कितना √3/2 और साइन सी कितना है √3/2। तो अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं लिख दूं, एक बार मैं पहले चेक कर लूं कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का √3 में गुणा करोगे तो आप 3/4 होगा। एलसीएम सेम है तो आंसर आएगा 3 1 4/4 और 4/4 की वैल्यू कितनी आती है 1। तो ये तो हमने आंसर निकाल दिया इस पहले वाले का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गड़बड़ी थी जो कि मैंने सही कर दी है। अब यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को इसके हल करते हैं। दूसरा पार्ट ये रहा भैया, कॉस ए कॉस सी लिखते हैं यहाँ पे, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस में आ गया अपने पास, प्लस नहीं माइनस में आ रहा है, साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। एक एक करके वैल्यू यहाँ पुट कर दो। कॉस ए कितना दिया जी, कॉस ए दिया हुआ है √3/2, √3/2। कॉस सी कितना दिया है, कॉस सी दिया है 1/2, कॉस सी दिया है 1/2 माइनस साइन ए दिया है 1/2 और साइन सी दिया है √3/2। तो √3 एक कम √3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर भी हो जाएगा √3 बटे कितना आ जाएगा 4, और जब सेम सेम है तो सेम सेम में से संख्या घटाओगे कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से हमने इस प्रश्न संख्या 9 को भी हल कर लिया। अच्छा सवाल था, इस सवाल में दम कहीं खास नहीं था, दम यहाँ था एंगल की वैल्यूज़ निकालने में, साइन ए की और साइन सी की, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप कमेंट करके ज़रूर अपने विचार सुझाव प्रस्ताव रख सकते हैं। और वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब इसको ना डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये 1 नंबर सवाल है। 1 नंबर मतलब बेहतरीन सवाल है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल यानी उदाहरण में कर लिया है। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब एक त्रिभुज हमें बनाना है, उस त्रिभुज का नाम रखना है PQR और जो समकोण होगा यानी 90 डिग्री होगा उसे क्या मान लेंगे Q, तो जो बचे होंगे उनके P और R मान लेते हैं। इतना कर लिया।
दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इन दोनों में से किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम लोग पी आर निकाल लेते हैं 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, इतना काम कर लिया। चलो, और पी क्यू बराबर 5, और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 5, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो साइन पी और कॉस पी का मान बताइए। चलो यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप ये वीडियो देखते हैं ध्यान से ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप तो बिल्कुल रट जाएगा। देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है पी आर, आधार क्या है पी क्यू, और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर बराबर यहां से रख लो, पी आर आया है 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू कितना आया है, पी क्यू आया है 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 25 और b मतलब क्यू आर, ओके। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, इसको इधर लेके चलेंगे तो माइनस में क्यू आर स्क्वायर आएगा और घटने के बाद क्या हो जाएगा 0। इसलिए इतनी मगजमारी करने से अच्छा डायरेक्ट इसे कट कर दिया गया। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर में कितना बच गया इधर 25, ठीक है। अब इस 625 को इधर ही रखते हैं, इसे इधर लेके आते हैं और इसे इधर लेके चलते हैं। चलो 625 को यहीं रोक के रखते हैं, तू रुक भाई कहीं नहीं जा रहा तू, इसको इधर घसीट लो, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, ओके। 625 में से 25 घटाओगे तो 600 आएगा, और इधर है 50 क्यू आर। ये देखो 1 0 से 1 0 कटा, 5 1 कम 5 से कटा, कितना आ गया 12, तो क्यू आर बराबर आ गया 12। कैसे कटा, कैसे 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 किया सर? देखिए असल में ये 50 ना गुणा में है अर्थात मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आएगा तो बटे में जाएगा, और 50 से 600 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। जैसे ही 12 आएगा ना, जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो क्या आ जाता है अपना, हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यू आर का मान उठा के रख दो, क्यू आर का मान रखने पर रखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की जगह पे हम रख देंगे 12, और पी आर की जगह पे आ जाएगा 13, क्योंकि 25 में से 12 घटाने पे तो 13 ही आता है ना मेरे भाई। देखो अब दो चीज़ें निकालनी है हमें, क्या, साइन पी, बिल्कुल सही बात है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये तो सबको पता है सर। दूसरा होता है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन पी लंब 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 लंब, ये रहा पी, और इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब, और ये वाली हो जाएगी आधार, ये वाली हो जाएगी कर्ण। तो चलो मेरे भाई ठक ठक ठक, लंब कितना है क्यू आर, लंब ये रहा क्यू आर बराबर है 12, लिख ही दे गया यहाँ पे, ये वाला 12 है और ये वाला 13, अब आसान हो जाएगा देखने में। कर्ण कितना है 13, ओके, और आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये वाले क्वेश्चन में आ गया 5 बटे 13। इस तरीके से हम लोगों ने इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लिया, थोड़ी मेहनत के साथ कर लिया क्योंकि गर्मी भी निकल रही है। तो यार देखो आप लोग ना अगर कंसंट्रेशन के साथ सबसे पहले सवाल को पढ़ोगी, आधे से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है, बस ध्यान से पढ़ना होता है, जो जो कह रहा है वो हम लिखते जाते हैं। जैसे मैंने एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ा फिर त्रिभुज बना करके हल करते चले गए, वैसे ही आप भी अगर करोगे तो आपके भी आंसर आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है, कितना भी ज्ञान की बातें आपको दे दी जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्वेश्चन को हल करने में आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिलहाल ज्ञान कम देते हुए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे। तो भाई साहब आ गया बिल्कुल खासम खास क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ऐसे क्या करते थे, बुक देके आंसर शीट देके और ठपाटप टिप चपका दिए कि सत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य, अपने को क्या ही फ़र्क पड़ता है।
पर इधर ऐसा नहीं होगा। इधर क्या होगा, हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझेंगे कि क्यों इसे सत्य बोला और क्यों इसे असत्य बोला। तो आप भी पूरे लॉजिक के साथ अगर समझेंगे तो पेपर में कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में आपको एनसीईआरटी वाले बुक के आंसर ना मिलने वाले। तो देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। तो आप बोलोगे वल्ला हबीबी हम अभी पता करती होता है कि नहीं होता है। तो tan a बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 3/4। अब बोलोगे कैसे 3/4 कैसे सर। देखो आप यहाँ पे 3/4 लिखो या कुछ और लिखो, बस मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लेने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया 3/4। लिख तो सकते ही है ना भाई। देखो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ऐसे समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है ना भाई। तो लंब को हम 3 और आधार को 4 लिख सकते हैं। और इसे जब पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। शायद पीछे एक क्वेश्चन में आया हुआ था। ऐसा कर देंगे तो कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं यहाँ तक, क्योंकि tan a बराबर 3/4 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लंब कुछ भी रखो, आधार कुछ भी रखो, बस जो कर्ण की वैल्यू है यानी कर्ण का जो मान है वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, आप इनको कैसे भी रखो कुछ भी रखो, लेकिन इनसे जो कर्ण का मान है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होती है, पॉसिबल होती है। अब अगर इस कंडीशन में आप देखो तो ऊपर वाला क्या है, अंश है ना भाई न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है हर। अगर हर का मान बड़ा है और अंश का मान छोटा है तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, <1 आएगी। बोलो क्या 1 से छोटी आएगी क्या भाई, 1 से छोटी ही आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी ना। पर क्या अगर मैं इसी की जगह पे 4/3 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। तब भी आप बोलोगे सर जी बिल्कुल ठीक है, लंब और आधार, आप लंब आधार को कुछ भी रखो, बस कर्ण से छोटा होना चाहिए। मतलब tan थीटा के लिए ये वाला भी मान पॉसिबल है और ये वाला भी मान पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में आप देखो जो हर है वो क्या है, छोटा है, जो अंश है वो बड़ा है। इसमें से इसमें भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। ये क्यों बता रहे हो सर, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम आता है क्या ना भैया। कभी कभी 1 से कम तो कभी 1 से ज़्यादा, कभी दुख भरे दिन तो कभी सुख भरे भैया। ठीक है, दुख भरे दिन भीतर है भैया, अब सुख आयो रे। फिलहाल आगे चलते हैं। अब इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे। तो भैया पहला वाला क्वेश्चन तो बोल रहा था झूठ बोल रहा था ना, इसको गलत काट दो। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा क्या। अपन को क्या पता, चेक कर लेते हैं भैया। sec a बराबर 12/5, तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। मतलब पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। क्यों, देखते ही बोल दिया हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है 12, और नीचे क्या है आधार। कर्ण का मान आधार और लंब से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। तो बड़ा है मतलब ये क्या है, पॉसिबल है, अर्थात ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, अगला बोला cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है क्या। तो आप बोलोगे ना, बिल्कुल ना। आप परिचय वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कोसेकेंट किसका होता है, कोसेकेंट होता है कोसेक का। तो फिर कॉस किसका होता है सर, कॉस होता है कोसाइन का। ठीक है, तो बोला कि ये इसका संक्षिप्त रूप है। आप बोलोगे नहीं भैया इसका तो नहीं है, इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। अगर ऐसा बोलता कि क्या ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है तब हम बोलते सही है, पर यहाँ तो इसका बोला था इसलिए इसे क्या काट दिया, गलत। अब अगला था कॉट ए, कॉट तथा ए का गुणनफल है। वाह भाई वाह, इसने बोला कि जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल है क्या। आपके भी दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो निकाल दो, क्योंकि ये दोनों एक ही है ना। ये दो जिस्म एक जान नहीं है, एक जिस्म एक जान ही है। आप समझ सकते हो, अगर मैं इसे अलग कर दूं, इसे अलग कर दूं, तो इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कॉट अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से ए का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये कॉट ए पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है, ना कि कॉट और ए का गुणनफल है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी इस तरीके से हम सेक को भी सेक गुणे ए नहीं लिख सकते, कौसेक को भी कौसेक गुणे ए नहीं लिख सकते। तो ये जो तरीका है वो क्या है, गलत है, आप इसको बिल्कुल मत करिएगा। फिर अगला बोला कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या।
तो आप बोलोगे साइन थीटा तो होता है भैया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप तुरंत बोलोगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी अभी कई बार मैंने बताया कि लंब और आधार की जो वैल्यू है वो कर्ण से छोटी होनी चाहिए, ना कि बड़ी। इस केस में बड़ा था इसलिए इसको काट दिया, ज़्यादा होशियार बनना रहा था किनारे कर दिया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले परिचय और उदाहरण होगा एक्सरसाइज 8.2 का। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा अगर ठीक ठाक लगा हो तो। और कोई दिक्कत विक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी बातों को रख सकते हो, आपके एक एक प्रश्न के आंसर आपको दिए जाएंगे। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया तो उसके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।